Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello student, welcome back in my YouTube channel Target with Arjun. In last class, I will discuss the different concentration terms, that is mass by mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, and ppm and mole fraction. So today I am going to start your next concentration term, molarity and molality. तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे, जैसे कि हमने पढ़ा था मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड ppm जिसको बोलते थे पार्ट पर मिलियन, एंड नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन. इतना चीज़ें हमने पूरा क्लियर कर लिया था विद क्वेश्चन. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन. तो योर फिफ्थ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज सिक्स टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी and this concentration term is very important, and this concentration term is already studied in class 11th and this is very important. तो अभी मोलैरिटी होता क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे. तो मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे एंड मोलैरिटी को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए. एंड इसको कैसे डिफाइन करेंगे पहले हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि हम लोग मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन करते थे या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग डिफाइन करते थे, उसी तरह से हम मोलैरिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि हमने बात किया था मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज में कि कोई भी हमारा अमाउंट है या जो मास है सॉल्यूट का वो 100 ग्राम सोल्यूशन में डिजॉल्व था या 100 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व था, तो इसको हम लोग मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम बोलते थे. तो उसी तरह से हमारा मोलैरिटी क्या होता है, यहाँ पे मास से रिलेटेड टर्म आएगा, लेकिन मास से रिलेटेड टर्म किस टर्म में आएगा, मोल के टर्म में आएगा. तो इसमें हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन. मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में जो हमारा नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का है वो कितना डिजॉल्व है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मोलैरिटी होता क्या है. हम इसको इजी लैंग्वेज में और समझा देते हैं कि हमने क्या किया कि NaCl का 1 लीटर सोल्यूशन लिया. अब इस 1 लीटर सोल्यूशन में NaCl का नंबर ऑफ मोल कितना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी मोलैरिटी. तो चलिए आइए इसको डिफाइन करते हैं. कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolve in 1 liter of solution. 1 liter of solution is called its molarity. क्लियर हुआ होगा कि 1 लीटर सोल्यूशन में हम जो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का जितना डिजॉल्व किए हुए हैं उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं. एंड आगे देखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं. तो अब इससे रिलेटेड इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि सोल्यूट क्या होता था और सॉल्वेंट क्या होता था. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको क्लियर हो गया होगा. जो लेस अमाउंट में पाया जाता था उसको सोल्यूट बोलते थे, जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, सॉल्वेंट बोलते थे. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि
नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने में डिजॉल्व है, तो हम बोलेंगे ये डिजॉल्व है 1 लीटर सोल्यूशन में। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप होगा। यू नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स नंबर ऑफ मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलेंगे हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलेंगे v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको यहाँ पे पता है कि नंबर ऑफ मोल स्मॉल n इक्वल टू क्या होता था, W/m होता था। ये हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास। तो ये होगा हमारा सॉल्यूट का। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, हम देखेंगे इस होल सोल्यूशन चैप्टर में कहीं भी अगर जैसे आ जाए W2, W1, M1, M2, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो 2 रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है, जो हम लोग सफिक्स में 2 लिखते हैं, वो रिप्रेजेंट करेगा हमेशा क्या, सोल्यूट को। एंड जो 1 रिप्रेजेंट करेगा वो हमेशा किसको करेगा, वो करेगा हमेशा सॉल्वेंट को। तो यहाँ पर नोट करेंगे 2 रिप्रेजेंट सोल्यूट एंड 1 रिप्रेजेंट, या इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट सोल्यूट एंड 1 रिप्रेजेंट ऑलवेज सॉल्वेंट। हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कहीं पे जैसे होता है मास ऑफ सोल्यूट हो सकता है, मास ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो सकता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है। तो फॉर्मूला में दिक्कत ना हो इसीलिए हम इसको 1 और 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 को सोल्यूट मान लेंगे, 1 को सॉल्वेंट मान लेंगे कहीं भी। एंड W यहाँ पे क्या है, दिस इज गिवन मास, M क्या होगा, दिस इज मोलर मास। तो हमारे पास यहाँ क्या है, मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा N2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सोल्यूट है। सोल्यूट को अभी हमने बताया उसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड क्योंकि अकॉर्डिंग टू NCERT बुक, NCERT में ऐसे ही दिया है तो हम लोग ऐसे ही लिख के चलेंगे कि कंफ्यूजन हो, नहीं तो हम 1, 2 किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू NCERT बुक हम लोग ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि NCERT में कुछ और दिया रहेगा, हम अपने तरफ से कुछ और करेंगे तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, हम क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे एग्जाम में। तो इसीलिए यहाँ पर हम 2 जो है 2 से रिप्रेजेंट मतलब सोल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को 1 से। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, 2 से, और नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, N से। एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से, सॉरी वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम को हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक हमारा फॉर्मूला बना। ठीक है, अब हमको पता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास। तो इस वैल्यू को लाके हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस वैल्यू को यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या डेवलप होगा, N2 के जगह पे क्या हो जाएगा, दिस इज W2 अपॉन M2, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है हमारे पास, V है ही है। तो ये फॉर्मूला एक हमारा एराइज होगा यहाँ पे, जो कि कब हम लोग यूज करेंगे, when वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन इन लीटर। जब लीटर में दिया रहेगा तब हम लोग, जैसे सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है लीटर में दिया रहेगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल के जगह पे हमने क्या लिखा, W/m। तो नंबर ऑफ मोल किसके लिए बात कर रहा है, सोल्यूट का, तो हम क्या करेंगे, नंबर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट का ही करेंगे। तो ये चीज़ हमारा हो गया, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। एंड सेकेंड टर्म, इससे रिलेटेड अगर हम बात करें फॉर्मूले का, तो सेकेंड फार्मूला का क्या एराइज होता है यहाँ पे, तो सेकेंड फार्मूला एराइज होगा जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में दिया रहेगा, मिलीलीटर में दिया है। तो हमको पता है कि मिलीलीटर को जब हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, M इक्वल टू W2 अपॉन M2
इंटू भी। तो अभी क्या है, यहाँ वॉल्यूम हमारा किस में दिया रहा है, वॉल्यूम दिया रहेगा अगर मिलीलीटर में, उस मिलीलीटर को हमको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करेंगे, और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 1000 हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और ये फॉर्मूला जो हमारा अराइज हो रहा है मोलैरिटी का, ठीक है, इस फॉर्मूले को कब अप्लाई करेंगे, व्हेन वॉल्यूम ऑफ solution given in मिलीलीटर। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया रहेगा, मिलीलीटर में दिया रहेगा, तब हम 1000 से क्या कर देंगे, ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई। ऊपर मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जब मिलीलीटर में दिया रहेगा तो वॉल्यूम में हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लीटर में, और जब हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 1000 वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है M=W2 × 1000 अपान M2 × V। तो ये फॉर्मूला अराइज होता है, वेयर कैपिटल M क्या है, कैपिटल M तो मोलैरिटी ही है, वेयर यहाँ पे नोट कर लेते हैं, वेयर यहाँ पे देख लेते हैं, वेयर W2 इज मास ऑफ सोल्यूट, एंड M2 क्या होगा, M2 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड V क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और कैपिटल M तो पता ही है, कैपिटल M क्या है, यहाँ पे मोलैरिटी है, कैपिटल M इज द मोलैरिटी। और यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा, N2 इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो आपको क्लियर हो गया हो मोलैरिटी होता क्या है, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे एक बार और देख लेंगे क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन है, उस 1 लीटर सोल्यूशन में हम नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का कितना लिए हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी कैपिटल M = नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं N2 से, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे V से। हमको पता है, वी ऑलरेडी नो स्मॉल n = W/m, मतलब नंबर ऑफ मोल = गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो क्या होगा, कैपिटल M = अब N2 की जगह पर क्या लिखेंगे, W2/M2, N2 में V हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया रहेगा, लीटर में दिया रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्या फॉर्मूला होगा, M = W2 × 1000 डिवाइड बाई M2 × V। कब होगा ये, जब वॉल्यूम किस में दिया रहेगा, मिलीलीटर, और उस मिलीलीटर को हमको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, वेयर W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड N2 क्या है, N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्या है, कैसे है। अब हम एक चीज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारी मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट हम देख लेंगे इसके फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या हमारा, यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल, और नीचे में क्या है हमारा, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, या इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं कैपिटल M, एंड कैपिटल M इज नोन एज मोलर। तो यहाँ पे देख लेंगे यूनिट इसका क्या होगा, तो हम बोलेंगे यूनिट होगा इसका मोल पर लीटर, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल, यहाँ पे मोल
लीटर इनवर्स, और इसी को लिख सकते हैं दैट इज कैपिटल एम, एंड कैपिटल एम इज नोन एज मोलर, कैपिटल एम इज नोन एज मोलर। तो ये इसकी यूनिट हो गई। यूनिट समझ जाएंगे कैसे ही, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है और अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे, इसका मोल पर लीटर यूनिट हो गया, या इसी को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम, एंड कैपिटल एम इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, जिसको हम लोग मोलर बोलते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास क्या, तो क्वेश्चन देखेंगे और इसको कैसे सॉल्व किया हमने उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है 2.3, आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन 2.3। तो हम एक दो क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। मतलब क्या कर रहा है, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। यहाँ पे दो तरह का हमारे पास सोल्यूशन है। पहला क्या बोला है, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट दैट इज CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। 6H2O इसका क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे 6H2O यहाँ क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ पे क्या कर रहा है, मास दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मोलैरिटी क्या होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसको देखते हैं। नाउ सेकंड क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। मतलब कह रहा है क्या इसमें कि हमारा जो वॉल्यूम हमारा है वो कितना है, 30 ml है। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 30 ml है। कितने सोल्यूशन का मोलैरिटी कितना दिया है इसमें, 0.5 मोलर। तो मतलब 0.5 मोलर H2SO4 का जो वॉल्यूम है वो 30 ml है, और बोल रहा है कि इसको जब हम डाइल्यूट करके 500 ml में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय मोलैरिटी क्या होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कैसे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं तो उसका आंसर करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्या, कि यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड करना है कितने में, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हमको क्या पता है, 30 ग्राम हमारा क्या है, दिस इज CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ये क्या है हमारा, दिस इज द सोल्यूट। यही सोल्यूट क्या है, वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बना रहा है, सोल्यूशन बना रहा है, और सोल्यूशन बनाने के बाद उसका वॉल्यूम कितना हो रहा है, 4.3 लीटर हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि 2 रिप्रेजेंट करेगा हमेशा क्या है, सोल्यूट को, एंड 1 हमेशा रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को। तो यहाँ पे क्या है, W रिप्रेजेंट करेगा मास को और M रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास को। जैसे हमने नंबर ऑफ मोल पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन इस मोलर मास, मतलब स्मॉल n इक्वल टू W/m। ये अभी हमने पढ़ा था पीछे। तो यहाँ लिखेंगे, देखेंगे W2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम। W2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 ग्राम। उसके बाद M2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, कोबाल्ट नाइट्रेट की मोलर मास क्या होगी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे CONO3 का होल ट्वाइस द 6H2O। तो यहाँ कोबाल्ट का जो मोलर मास एटॉमिक मास होता है वो होता है 59। कोबाल्ट का एटॉमिक मास आप 59 देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। एंड नाइट्रोजन का होता है 14, एंड नाइट्रोजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6, तो 16 × 6, एंड प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है वो होता है 18, तो हमने 18 लिख दिया। तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 हैं, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से इस पूरे को अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 291 ग्राम पर लीटर। एंड मोलर मास की यूनिट सबको पता है ग्राम पर लीटर होता है, सॉरी ग्राम पर मोल। दिस इज ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये चीज़ हम लोग ध्यान देखेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या है, मोलर मास की जो यूनिट होगी वो ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था। अभी हमने पढ़ा था कि जब वॉल्यूम किस में था, लीटर में था, वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर, तो हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था,
m इजकल टू W2 अपान M2 इंटू वी। यही देखेंगे फॉर्मूला, m इजकल टू W2 अपान M2 इंटू वी। या तो हम इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लें एंड नंबर ऑफ मोल को हम लोग फॉर्मूले में ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा इजी वे है जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो W2 अपान M2 इंटू वी, W2 की वैल्यू अभी हमने देखा था, गिवन वैल्यू यहाँ पे था क्या है 30, एंड मोलर मास की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया कितना है 291, एंड जो हमारे पास वॉल्यूम है वो लीटर में दिया हुआ है 4.3, तो 4.3 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मतलब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया और इससे हमने डिवाइड किया, ठीक है। और 1000 यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, क्यों कि वॉल्यूम हमारा क्या है मिलीलीटर में नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम हमारा किस में है लीटर में है। तो आगे देखेंगे, इसको हमने सॉल्व किया 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 291 इंटू 4.3 तो आ रहा है 1251.3, एंड इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा आंसर 0.023 m। एम लिखें और इसी को लिख सकते हैं मोल पर लीटर। तो हम बोल सकते हैं मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर हो सकता है या कैपिटल एम हो सकता है, और इस समय कैपिटल एम को हम लोग क्या बोलते हैं मोलर। तो इस तरह से हमारा एक आंसर, तो यहाँ पे हमने एक आंसर हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे एक आंसर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि 0.023 मोल पर लीटर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें बोला है कि मोलरिटी फाइंड करना है, और कितने में फाइंड करना है, हम बोलेंगे 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल हमको फाइंड हो जाएगा, उस नंबर ऑफ मोल को हम लोग मोलरिटी के फॉर्मूले में यहाँ पे ऐड करेंगे, तो उससे हमको क्या फाइंड हो जाएगा, उससे हमको मोलरिटी फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे m का मतलब क्या है मोलरिटी, m का मतलब क्या है मोलरिटी, तो m दिया हुआ है 0.5, वॉल्यूम कितना दिया है 30 ml दिया है, वॉल्यूम देखेंगे यहाँ पे 30 ml दिया हुआ है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ मोल एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना दिया हुआ 30, देखेंगे यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल एंड कैपिटल, यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा, दिस इज N2 अपन V, N2 अपन V हो गया। तो यहाँ पे क्या है N2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, N2 की वैल्यू वही हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल, एंड वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इज 30, एंड मोलरिटी कितना दिया है, सॉरी मोलरिटी यहाँ दिया है 0.5 m, 0.5 m, ओके। अब हमने यहाँ N2 फाइंड कर लिया, तो N2 हमारे पास क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा दिस इज 0.5 इंटू 30, एंड 0.5 इंटू 30 ये निकल, यहाँ पे हम लोग 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमारा किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 देख लेंगे, तो ये हो गया दिस इज 1.5 डिवाइड बाई 1000। तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा 0.015 m मोल, 0.015 मोल। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, एक बार और देख लेंगे आप, m की वैल्यू गिवन है, उसके बाद से यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमको क्या फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ मोल। अगर नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं तो उससे हम क्या कर रहे हैं 500 ml में हम मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू N2 इंटू 1000 बाई V, ये पीछे आपने देखा होगा फॉर्मूला, मोलरिटी की वैल्यू दे दिया 0.5 m इंटू N2 की वैल्यू फाइंड करना है 1000 हो गया, एंड डिवाइड बाई 30, क्योंकि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है 30 ml, तो 30 ml हमने देख लिया। तो N2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 0.015 मोल। अब हम आगे क्या करेंगे, देखेंगे क्या, when 30 ml H2SO4 is diluted to 500 ml, जब हम 30 ml को क्या कर रहे हैं 500 ml में डाइल्यूट कर रहे हैं, तब क्या होगा, हम मोलरिटी का फॉर्मूला, देन मोलरिटी M इक्वल टू N2 इंटू 1000 डिवाइड बाई V। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल अभी हमने
30 ml का नंबर ऑफ मोल जो फाइंड करके निकाले वो कितना आया 0.015 मोल। तो वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। एंड वॉल्यूम कितने में गिवन है, वॉल्यूम दिया है 500 ml। जब 500 ml वॉल्यूम दिया है तो उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे। एंड सिंपल सी बात है, जब वॉल्यूम गिवन है किसमें, मिलीलीटर में, तो हम ऊपर में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और यहाँ हो गया 2, तो 0.015 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.03 m। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर सेकेंड आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग दोबारा सॉल्व करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया हुआ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर कोई भी मास परसेंटेज गिवन है एंड डेंसिटी गिवन है तो उस समय हम मोलैरिटी को कैसे फाइंड करेंगे। जैसे डेंसिटी इज गिवन एंड मास परसेंटेज इज आल्सो गिवन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो कैसे उसको हम लोग फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, योर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन मास परसेंटेज, डेंसिटी एंड मोलैरिटी। तो अगर मास परसेंटेज गिवन है, हमको नहीं पढ़ा था मास बाई मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, उस केस में हम लोग कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए क्वेश्चन से ही हम समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है 2.4। 2.4 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, एनसीईआरटी बुक खोल के बैठेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि 2.4 क्या है, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे ज़रूरी बात है क्वेश्चन को समझना। एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछ देता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे रहा है, इसके वजह से बच्चे यहाँ पे फंस सकते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पे कोशिश करिएगा कि फंसे ना, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको अगर बुक में मिलेगा तो उसको भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है, HNO3 होता है। यूज इन लेबोरेटरी वर्क, लेबोरेटरी वर्क में यूज किया जाता है। इज 68% नाइट्रिक एसिड, वो कितना है 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास है। इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर में प्रेजेंट है। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ एसिड if the density of solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन को समझ लिया तो इसका आंसर बहुत इजी है। तो पहले क्या है हमारा 68% हमारा क्या है नाइट्रिक एसिड बाई मास। तो हमने पढ़ा था मास बाई मास परसेंटेज क्या था कि जो सोल्यूशन का मास था वो कितना था 100 ग्राम था, और उस 100 ग्राम सोल्यूशन में हमारा जो सोल्यूट होता है वही हमारा क्या था मास बाई मास परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या है 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड बाई मास, मतलब क्या है यहाँ 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड क्या हमारा सोल्यूट है, और सोल्यूट है तो रेस्ट ऑफ अमाउंट इसमें क्या होगा वाटर होगा। एंड टोटल सोल्यूशन का जो मास होगा वो कितना होगा 100 ग्राम होगा। इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर में क्या है हमारा 68 ग्राम जो है वो की है नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड हमको पता चल गया। अब कह रहा है क्या, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन। अगर डेंसिटी गिवन है, हमको पता है डेंसिटी मास एंड वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, तो हमको पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन है क्या था देखेंगे। 68% W/W का मतलब क्या था 68% W/W का मतलब होगा 68 ग्राम ऑफ HNO3, मतलब जो HNO3 का अमाउंट हो कितना होगा 68 ग्राम होगा, और टोटल सोल्यूशन का जो मास होगा वो कितना होगा 100 ग्राम, बिकॉज मास परसेंटेज कितने में होता था 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो यहाँ पे 68% नाइट्रिक एसिड दिए, नाइट्रिक एसिड का जो मास होगा वो कितना होगा 68 ग्राम होगा। और ए हम इसको नाइट्रिक एसिड यहाँ क्या है सोल्यूट है, सोल्यूट को हमेशा हम लोग W2 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि सोल्यूट इज 2 एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1, हमने अभी बताया था इसको। तो 68 ग्राम
ग्राम HNO3 यहाँ पे मास हो गया किसका, नाइट्रिक एसिड का। अब आगे देखेंगे मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, क्योंकि मास परसेंटेज है तो सोल्यूशन का मास तो 100 ग्राम होगा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर, ये ध्यान देंगे। अब हम लोग सिंपल मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल M मोलैरिटी इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल को क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन स्मॉलर मास, गिवन मास अपॉन स्मॉलर मास, तो क्या लिखेंगे M इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू V। अब क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं जब वॉल्यूम हमारा किस में दिया रहेगा, मिलीलीटर में दिया रहेगा। तो यहाँ देखेंगे वॉल्यूम किस में दिया है, डेंसिटी में क्या है, मिलीलीटर है, तो इसलिए हम 1000 से वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे देखेंगे क्या है, W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2, और सिंपल सी बात यहाँ पे वॉल्यूम है नहीं, वॉल्यूम की जगह क्या दिया है, डेंसिटी दिया है। तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी वॉल्यूम और मास के बीच में रिलेशन हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी होता है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास बाई डेंसिटी। तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ देखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब हम यहाँ बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ जाएगा, जब यहाँ जाएगा डेंसिटी आ जाएगा नीचे, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास बाई डेंसिटी। तो यहाँ देखेंगे वॉल्यूम की जगह हमने क्या लिखा, वॉल्यूम के जगह पे हम लोग लिखेंगे मास बाई डेंसिटी, सॉरी दिस इज मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। वॉल्यूम के जगह पे हमने क्या लिख दिया, मास बाई डेंसिटी। तो मास हमारे पास कितना है, हमने क्या किया, यहाँ W2 को x मान लिया। x क्यों माना, क्योंकि वो परसेंटेज में गिवन है, ठीक है, इसलिए हमने x मान लिया, तो इसको x माना। एंड 1000 को 1000 ही लिखेंगे, डिवाइड बाई M2, M2 हमारे पास यहाँ पे है, इनटू हमारे पास जो मास है सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास अभी हमने माना था कितना, 100, तो हमने सॉल्यूशन का मास को क्या ले लिया, 100 एंड डिवाइड बाई डेंसिटी। अब क्या है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेंसिटी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 1000 का 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या यहाँ एराइज हो रहा है, फॉर्मूला एराइज होगा कि कैपिटल M मोलैरिटी इक्वल टू x इंटू 10D। 10D कहाँ से आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे D है हमारा डिनोमिनेटर में, वो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू D एंड सोल्यूट। ये फॉर्मूला एराइज होगा, और पुट द वैल्यू ऑफ दिस, पुट द ऑल वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू, x का हमने क्या माना था, W2, तो W2 यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज 68 इंटू 10 हमने लिया, और डेंसिटी का वैल्यू है यहाँ पे गिवन है, हमने लिखवाया भी है, डेंसिटी का वैल्यू लिख लेंगे 1.504 एंड डिवाइड बाई 63, एंड 63 क्या है, दिस इज द मोलर मास ऑफ HNO3। कैसे फाइंड करेंगे, HNO3 का मोलर मास क्या होता है, हाइड्रोजन इज 1, नाइट्रोजन इज 14 एंड प्लस ऑक्सीजन इज 16, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 3, तो इसको टोटल को अगर ऐड करते हैं तो दिस इज 63 ग्राम पर मोल, दिस इज द मोलर मास ऑफ HNO3। तो यहाँ पे हमने M2 की जगह पे क्या लिख दिया, 63, और इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 16.2 M, या इसी को बोल सकते हैं 16.20 मोल पर लीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप काफ़ी क्वेश्चन इसमें NCERT बुक में दिया हुआ एक्सरसाइज क्वेश्चन या इनटेक क्वेश्चन आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन अगर फंसेगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म हमारा है मोलैरिटी है, एंड मोलैरिटी जो होता है वो एकदम मोलैरिटी से रिलेटेड ही है, और उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मोलैरिटी होता क्या है। चलिए आगे। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज मोलेलिटी। मोलेलिटी जैसे इसे पिछले कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हमने बात किया था, जो क्या था, मोलैरिटी था। मोलैरिटी के बाद हम लोग बात करेंगे मोलेलिटी। मोलेलिटी होता क्या है, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, एंड मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल M से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों के बीच में कैसे वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो आगे देख लेते हैं मोलैरिटी का डिफिनीशन क्या होगा। जैसे कि हमने मोलैरिटी को डिफाइन किया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन।
उसी तरह से हम लोग मोलैलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या है, 1 kg सॉल्वेंट हम लेंगे, उस 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का कितना डिजॉल्व होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। जैसे क्या है, एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने 1 लीटर वाटर लिया हुआ है और उस 1 लीटर वाटर में हम NaCl के नंबर ऑफ मोल को डिजॉल्व कर रहे हैं। तो कितना नंबर ऑफ मोल उसमें हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं, यही कहलाता है हमारा क्या? मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। वहाँ पे हम लोग क्या लेते थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट यहाँ लेंगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यही डिफरेंस, वहाँ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन होगा, यहाँ पे होगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे। तो मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolve in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent is called molality. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। क्या हो गया? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट का मास हम लोग किस में लेंगे? kg में लेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता था? गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास। तो यहाँ पे मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ किसके लिए बात हो रहा है? सोल्यूट का। तो हमने बताया था 2 हमेशा सोल्यूट के लिए होगा और 1 हमेशा किसके लिए होगा? सॉल्वेंट के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल बोल रहा है, इसलिए N2 करेंगे, एंड डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg बोल रहा है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इसको हम लोग अभी हमने बताया था मास को हमेशा W से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्वेंट की बात कर रहा है तो सॉल्वेंट को हमेशा क्या मानते हैं? 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिस इज W1। ठीक है, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। N2 के जगह पे क्या लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो N2 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? W2 अपॉन M2। N2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? W1। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा एक, जो कि क्या होगा? when mass of solvent given in kg। जब kg में रहेगा तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, m इक्वल टू क्या होगा? W2 अपॉन M2 इंटू W1, और ऊपर में ले जाएंगे 1000। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब when mass of solvent given in ग्राम, जब 1 ग्राम में दिया रहेगा तब हम लोग इसको देखेंगे। अब तब तक इसको देखते रहिए कि क्या है, कैसे हुआ है। मैं इसको अभी समझाता हूँ, तब तक मैं मार्कर रिफिल कर लूँ।
यहाँ पे देखेंगे आप लोग, हाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखेंगे यहाँ पे मोलैलिटी इक्वल टू क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमने बात किया सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट को हमेशा 1 बोलते हैं, मास को हमेशा W बोलते हैं, तो W1 हो गया। अब यहाँ क्या होगा, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को हम लोग क्या बोलते हैं, गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास। तो यहाँ देखेंगे गिवन मास हो गया, मोलर मास सोल्यूट है इसलिए हमने 2 लिखा, और यहाँ पे सॉल्वेंट का मास है इसलिए हमने W1 लिखा। ये अपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मोलैलिटी इक्वल टू, एक अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे व्हेन मास ऑफ द सॉल्वेंट गिवन इन केजी। जब केजी में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यही 1000 यहाँ पे गिवन 1000 से अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है फॉर्मूले में, तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे W1 है, W1 दिस इज W1 गिवन इन ग्राम। जब एक ग्राम में दिया रहेगा तब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला जो है एकदम रिलेशन इसका उसी से है, जो मोलैलिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था एकदम सेम टू सेम वैसा ही फार्मूला इसका ही है, लेकिन वहाँ पे क्या था, वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। यही डिफरेंस है दोनों फार्मूले में, बस हम लोग क्या है, नंबर ऑफ मोल वैसे के वैसे ही निकालेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। जैसे हमने नंबर ऑफ मोल मोलैलिटी का यूनिट बताया था, वो क्या था, मोल पर लीटर था। तो मोल पर लीटर की यूनिट इसकी थी मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी। जैसे ही हमने मोलैलिटी की यूनिट यहाँ देखेंगे, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो यहाँ देखेंगे मोलैलिटी की यूनिट क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट दिया है, इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो गया, मोल, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नीचे क्या दिया हुआ है, केजी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, केजी, मोल पर केजी। और इसी को लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स, और इसी को और भी लिख सकते हैं, दिस इज स्मॉल एम, एंड स्मॉल एम को क्या बोलते हैं, मोलल। इसको क्या बोलते हैं, मोलल। उसको क्या बोलते थे मोलैलिटी में, कैपिटल एम को मोलर, उसको मोलर बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोलल। तो ये चीज़ हमको देखना है कि कैसे मोलैलिटी हमने कैसे डिफाइन किया था, और इससे रिलेटेड क्या फार्मूला अराइज हुआ है, और उस फार्मूले से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, मोलैलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। मोलैलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, आपका इंटेक क्वेश्चन है 2.4। आप एनसीईआरटी में देखेंगे इंटेक क्वेश्चन दिया हुआ होगा 2.4 में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि गिवन वैल्यू क्या क्या गिवन हमको और क्या क्या नहीं गिवन है, पूछ क्या रहा है। तो देखेंगे आप क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, मतलब मास ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया यहाँ पे क्या है, सोल्यूट, एंड यूरिया को ही तो पानी में डिजोल्व करेंगे तो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, मतलब यूरिया का मास पूछ रहा है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, हमको W2 की वैल्यू पूछ रहा है, W2 की वैल्यू हमको पूछ रहा है, क्योंकि यूरिया क्या है, यूरिया इज द सोल्यूट, यूरिया क्या हमारे पास सोल्यूट है, सोल्यूट का मास पूछ रहा है। अब कह रहा है मेकिंग 2.5 kg अब यहाँ दे दिया 2.5 kg, इसका मतलब ये क्या हो गया, W1 की वैल्यू हो गई, और W1 की वैल्यू ये क्या हो गया 2.5 kg, क्योंकि ये सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट हमारा क्या है 2.5 kg, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूरिया डिजॉल्व करेंगे उसमें, तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। मतलब क्या है 2.5 kg वाटर में हम यूरिया को डिजॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, और वो सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितना दिया है, तो यहाँ देखेंगे मोलल है, तो ये दिया हुआ है 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो गई, 0.25 स्मॉल m मोलल, ओके। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मास हमको फाइंड करना है किसका, यूरिया का, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्या होगा, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू क्या था, W2 अपॉन
m2 इंटू W1, ठीक है, क्योंकि केजी में मास दिया हुआ है ना, ये किसका है, सॉल्वेंट का है। तो यहाँ पे हमको क्या मोलैलिटी दिया हुआ है, दिस इज 0.25 मोल, 0.25 मोल इक्वल टू W2 हमको फाइंड करना है, एंड मोलर मास हम यूरिया का यहाँ पे निकाल लेंगे, NH2CO NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, NH2CO NH2। यहाँ पे नाइट्रोजन इज 14 प्लस हाइड्रोजन इज 2 प्लस कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन इज 16 प्लस दिस नाइट्रोजन इज 12 एंड प्लस हाइड्रोजन इज 2। पूरे को सॉल्व करेंगे, दिस इज 60 ग्राम, 60 ग्राम आएगा, ठीक है, 60 ग्राम पर मोल। तो हम मोलर मास की जगह पर क्या लिखेंगे, 60 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हमको गिवन है, 2.5 kg। अगर kg में गिवन है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। यही अगर दे देता 500 ग्राम, तब हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 2.5 kg, तो 2.5 kg हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, W2 को यहाँ से फाइंड करें, W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.25, W2 इक्वल टू ये दोनों पार्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5, एंड इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से देखिए आंसर कुछ इसका 37 के नियर अबाउट आएगा, दिस इज 37.5 ग्राम, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व कराया आप एक बार देख लेंगे, वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे और क्या है कैसे है ये चीज़ आप देख लेंगे। एक बार और देख लेते हैं इसमें, W2 यहाँ पे क्या है, यूरिया का मास पूछ रहा है। यूरिया क्या है, यूरिया तो हमारा सोल्यूट होता है, उसी को तो हम लोग सॉल्वेंट में मिलाएंगे, तो यूरिया का मास पूछ रहा है। उसके बाद 2.5 kg वाटर होगा, उसमें हम यूरिया को मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन यहाँ पे बनेगा। तो हमने W1 की वैल्यू ले लिया, क्योंकि W1 क्या है, 1 हमेशा रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को, 2 रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट को, और मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं। W1 की वैल्यू हो गई 2.5 kg, M दिया हुआ है, स्मॉल m क्या है, मोलल, 0.25 मोलल देखेंगे दिया हुआ है, तो मोललिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोललिटी स्मॉल m इक्वल टू W2 अपन M2 इंटू W1। W1 कब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब W1 किस में गिवन है, हमको kg में गिवन है। नेक्स्ट देखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, मोललिटी की वैल्यू दिया है 0.25, W2 की वैल्यू हमको फाइंड करना है, और मोलर मास हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, 60 आ गया, एंड जो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है वो 2.5 दिया है। इस वैल्यू को हमने पुट किया और यहाँ से इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 की वैल्यू कुछ 37.5 ग्राम करके आएगा, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, subscribe my channel and press the upper bell icon and in next class I will discuss the solubility of different type of solution like solid in liquid, gas in liquid and liquid in liquid. Okay, thank you. With